अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने यूडीसी या एलडीसी के पेपर्स वगैरह देने हैं, टेस्ट देने हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो 5 पेपर है यूडीसी के लिए और एलडीसी के लिए वो शेयर करूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस क्या होता है टेस्ट का, टाइप क्या होती है क्वेश्चन की, किस तरह के MCQs आते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है सबसे पहले, दे हैव पुट स्पीड बम्प्स ऑन द रोड टू एक्सीडेंट्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तमाम MCQs के 4 ही ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो फर्स्ट MCQ है इसका करेक्ट आंसर है सी। मैं यहाँ साथ मार्क भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए ज़रा हेल्पफुल हो जाए। उसके बाद सेकंड MCQ है, ही टोल्ड मी दैट ही, आगे डैश दी गई है, इन स्पेन द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट थर्ड MCQ है, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश, आगे दी गई है लर्निंग स्पेनिश। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ MCQ की तरफ। ओके, फोर्थ MCQ इज़ शी ऑलरेडी बॉट ए न्यू कार, और शी से पहले स्टार्टिंग पे एक ब्लैंक दी गई है। अब फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। फिफ्थ MCQ नेक्स्ट, डैश दी गई है स्टार्टिंग पे, आगे संद्रा के बाद फिर डैश दी गई है, रिडन ए हार्स। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डबल MCQ है यहाँ पर एक्चुअली। सो नेक्स्ट है सिक्स्थ MCQ। सिक्स्थ MCQ की जो स्टेटमेंट है वो है द TV एंड द लाइट्स, लेट्स वॉच न्यूज़। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है सिक्स्थ MCQ का वो है डी। नेक्स्ट सेवन्थ MCQ। सेवन्थ MCQ इज़ शी के आगे ब्लैंक दी गई है, अ ब्राइट रेड कोट येस्टरडे। अब सेवन्थ का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है बी। नेक्स्ट एट MCQ। एट MCQ इज़ हाउ के आगे ब्लैंक दी गई है योर फिंगर। अब एट्थ का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है सी, इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ MCQ। नाइन्थ MCQ इज़ दिस इज़ के बाद ब्लैंक दी गई है, देन आई एक्सपेक्टेड। तो नाइन्थ MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है टेंथ MCQ। टेंथ MCQ है गिव मी योर फ़ोन नंबर, आगे से रिप्लाई जो आया है वो है श्योर आई। अब आई के बाद जो करेक्ट आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है। सो टेंथ का करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट इलेवंथ। व्हाट्स के आगे ब्लैंक दी गई है TV टू-नाइट। सो इलेवंथ का करेक्ट आंसर बन रहा है सी, यानी कि ऑन। सो 11 तक MCQs हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th MCQ की तरफ। 12th MCQ है द ट्रैफिक वॉज मूविंग वेरी स्लोली बिकॉज द हाईवे के आगे ब्लैंक दी गई है रिपेयर्ड। 12th का करेक्ट आंसर है सी, इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है 13th MCQ। 13th MCQ है चूज़ द करेक्ट आंसर, ओनली वन आंसर इज़ करेक्ट। अभी आपने जो है कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है, और जो कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस बन रहा है वो है बी। सो 13 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 14th MCQ की तरफ मूव करते हैं। ही वॉज वॉचिंग ए डॉक्यूमेंट्री व्हेन शी, आगे ब्लैंक दी गई है इन। सो 14th का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 15th MCQ है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंट्रीम। अब यहाँ पर एंट्रीम का जो करेक्ट सिनोनिम बन रहा है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 16th MCQ। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। 16th का करेक्ट आंसर बन रहा है डी। नेक्स्ट है 17th MCQ। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लेविश। 17th का करेक्ट आंसर बन रहा है डी। नेक्स्ट है 18th MCQ। ये अब सिनोनिम एंटोनिम वगैरह का जो पोर्शन है वो स्टार्ट है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गोइल। अब यहाँ पर 18 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 19th MCQ की तरफ। 19th MCQ है फाइंड द वर्ड विच इज़ स्प्लिट करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। सो 19th का करेक्ट आंसर बन रहा है सी। नेक्स्ट 20th MCQ, फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब यहाँ पर भी 20th का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है डी। 21st MCQ है कंट्री हैज़ ए न्यू गोल्डन ब्रिज दैट्स हेल्ड अप बाय अ पेयर ऑफ जाइंट कंक्रीट हैंड्स। सो 21st का करेक्ट आंसर बन रहा है सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 22nd MCQ की तरफ। 22nd MCQ है द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान वॉज। 22 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 23rd MCQ की तरफ, जो कि है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। 23rd का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 24, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। 24th का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 25th MCQ, अवॉइडिंग 3 C's हेल्प लोअरिंग स्प्रेड ऑफ COVID-19। 3 C's आर। अब 25th का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है
बी। नेक्स्ट MCQ इज़ 26, COVID-19 स्प्रेड्स बिटवीन पीपल। अब 26 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है डी, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट 27th MCQ, मिलिट्री टुक ओवर इन म्यांमार ऑन। अब यहाँ पर करेक्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है 28, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 28 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 29, विच टू पाकिस्तानी वुमेन्स फीचर्ड ऑन BBC's लिस्ट ऑफ 100 इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन फॉर 2022। 29 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 30th MCQ की तरफ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। सो 30th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 31st MCQ की तरफ, जो कि है विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ ईजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। 31st का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 32, नेटो इज़, आगे ब्लैंक दी गई है, एलियंस। 32 का करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट 33 MCQ, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड इन। 33 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 34th MCQ की तरफ, जो कि है द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड इन। 34 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 35th MCQ की तरफ, कावान वॉज। अब यहाँ पर 35th का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 36th MCQ की तरफ। 36th MCQ है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। 36 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 37, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द ओवरऑल राइजिंग ट्रेंड इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। 37 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 38th MCQ की तरफ मूव करते हैं, जो कि है व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ सी लेवल राइज। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया है कि देयर इज़ मोर देन वन करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। 38 के लिए जो करेक्ट आंसर्स हैं वो सबसे पहले तो है बी। सबको पता है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से और आइस शीट्स की वजह से ये होता है। इसके अलावा 38 का ही एक और भी करेक्ट आंसर है, जो कि है डी MCQ, सी वाटर एक्सपेंडिंग एज इट्स गेट्स वार्मर। सो 38 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 की तरफ। 39th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। 39 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ए। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज़। 40th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी 4 MCQs दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है 42, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इज़ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 42 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 MCQ की तरफ। व्हाट वाज द ऑर्डर लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 43 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है। नेक्स्ट 45th है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बिकामेरल लेजिस्लेचर वॉज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 45th का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है करंटली देयर आर, आगे ब्लैंक दी गई है, पाकिस्तान डायरेक्टली इलेक्टेड नेशनल असेंबली सीट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। सो 46 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। सो 47 का करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 48 MCQ की तरफ। ओके, 48 MCQ है हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 48 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 की तरफ। पाकिस्तान स्टील मिल्स इज़ लोकेटेड इन। 49 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 50 MCQ है हु वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो 50 का करेक्ट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है 51। 51 की जो स्टेटमेंट है वो है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन। 51 का करेक्ट आंसर है बी। द ruins ऑफ हरप्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। सो 52 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सो 53 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड।
सो 54 का करेक्ट आंसर है बी, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट 55, कायदे आज़म वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन। अब यहाँ पर जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, बहुत सी डेट्स हैं 1916, 1920 और इसके बाद भी, लेकिन यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सके हम। आप लोग इसको देखिएगा, मे बी आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर मिल जाए। नेक्स्ट जो है 56th MCQ है, दैट इज़ फर्स्ट विसरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 56 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 57th MCQ की तरफ मूव करते हैं। करंट चेयरमैन ऑफ द ड्यूटी हिलाल कमेटी ऑफ पाकिस्तान इज़। 57 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा ऑफ येस्टर ईयर्स वॉज नॉट मुस्लिम। 58 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 59 MCQ की तरफ मूव करते हैं। 59th MCQ है, सना मीर इज़ नोन फॉर बीइंग। इसका करेक्ट आंसर है सी। 60th MCQ, अकॉर्डिंग टू ICC रैंकिंग हु इज़ द टॉप बैटर इन वन डे मैचेस। 60th का करेक्ट आंसर है सी। इसके अलावा 61st MCQ है। 61st MCQ है, व्हाट कंपेनियन और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल द सोरो ऑफ अल्लाह। 61 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 62, आगे ब्लैंक दी गई है। फर्स्टली टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर, सो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 63, नेम ऑफ द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेजेस टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन फ्रॉम अल्लाह। 63 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट केव हीरा इज़ इन द, आगे ब्लैंक दी गई है, माउंट ऑल। 64 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 65 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है 66। 66 है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक। 66 का करेक्ट आंसर है सी। इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। 67th नेक्स्ट MCQ है, द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड। 67 का करेक्ट आंसर है डी। 68 है, मस्जिद किबलतैन इज़ इन, सो 68 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट 69, इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। 69 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हजरत, आगे ब्लैंक दी गई है, हैज़ द टाइटल द गेट वे टू नॉलेज, सो 70th का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है 71, फॉर 18 ईयर्स हजरत, आगे डैश है, सफ़र्ड फ्रॉम स्किन डिजीज़। 71 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट गनी वॉज द टाइटल ऑफ हजरत, आगे ब्लैंक दी गई है। 72 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 73, व्हाट वाज द मिरेकल गिवन टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाय अल्लाह। 73 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 74th MCQ की तरफ, जो कि है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रे टू अल्लाह टू बिकम द उम्मती ऑफ विच प्रॉफिट। 74th का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 75th, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हु सेंट टू प्रीच द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द पीपल ऑफ। 75th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट 76, बाथा वैली इज सिचुएटेड इन। 76 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट 77, डैश इज़ द एंटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। 77 है बी। 78 है, ब्लैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। 78 का करेक्ट आंसर है ए। इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। 79th है नेक्स्ट, द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। 79th का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 80th, विच सूरा कॉल्ड अरूस कुरान द ब्रिज ऑफ कुरान। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे जो है वो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:2। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। 81 का करेक्ट आंसर है डी। 82, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 eggs इज़ $40, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 eggs। सो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 83 है, ए बैंड सी टुगेदर अर्न ₹150 पर डे वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न
₹94 and B and C together earn 76. The daily earning of C is. So 83 का करेक्ट आंसर है C. इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे. 84 नेक्स्ट. 84 है व्हाट इज़ द मीन ऑफ 6, 9, 12, 15, 10th एंड 12th. अब यहाँ पर ज़रा आंसर्स में प्लस माइनस है, सो इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर बन रहा है वो है A. नेक्स्ट 85 द मीडियन ऑफ. ये कुछ दिए गए हैं नंबर्स यहाँ पर, इनका मीडियन फाइंड करना है, सो करेक्ट आंसर है A. नेक्स्ट मूव करते हैं 86 MCQ की तरफ, जो कि है नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सेट ऑफ नंबर्स. 86 का करेक्ट आंसर है C. नेक्स्ट 87 इफ़ द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 17 देन द सम ऑफ नंबर इज. 87 का करेक्ट आंसर है A. नेक्स्ट 88 द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज is every alternate year by 10%. It started with increase in 2000. Then the strength of school 2003 as compared to that is 2000 was. 88 का correct answer है D. So correct answer is D. Next 89. 89 है if the income tax is increased by 19% the net income is reduced by 1%. The rate of income tax is. 89 का जो correct answer है वो है C. Next है 90. Suppose we didn't know the recipient name while writing an official letter. How we can address the recipient? 90 का correct answer है D. 91. Algorithm and flow chart help us to. 91 का correct answer है D. Next है 92. 92 is the difference between memory and storage is that memory is blank and storage is. Two options हैं यहाँ पर. 92 का correct answer है A. Next है 93. When was a Pascaline invented? 93 का correct answer है C. Next 94. What is required when more than one person uses a central computer at the same time? 94 का correct answer है D. नेक्स्ट है 95. मशीन लैंग्वेज इज़. अब मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट भी है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम भी है. इसके सारे करेक्ट आंसर्स बन रहे हैं, सो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट 96. 96 है बाइट कंसिस्ट ऑफ. 96 का करेक्ट आंसर है C. नेक्स्ट है 97. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल व्हेन दे आर नॉट. 97 का करेक्ट आंसर है C. सो करेक्ट आंसर इज C. Next 98. Which term is used to join the selected cells in one cell? 98 का correct answer है D. Next है 99. A formula in Excel always begins with N. So 99 का correct answer है A. Next है what is the extension of saved file in MS Excel? So इसका correct answer बन रहा है A. सो ये तमाम MCQs थे. आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए. अगर फिर भी किसी को भी किसी भी MCQ में कन्फ्यूजन हो रही है तो वो उसको रिसर्च कर सकता है, क्योंकि हमने भी पहले आंसर्स फाइंड आउट किए हैं और फिर आपके साथ शेयर किए हैं. बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. गुड लक.